भाइयों, हमारी आदरणीय मैम जी आ चुकी हैं, इनका इंतजार कर रहे थे। अब हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मैं मैम जी से अनुरोध करता हूँ, सर्वप्रथम अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इसे अनुरोध करता हूँ, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। रामबाबू शर्मा जी स्थान। अब मैं आदरणीय अपने स्थान पर पधार कर इस प्रोग्राम को सुशोभित करने की कृपा करें। विजय शर्मा चंदू है, कृपया यहाँ मत आ जाओ। अब मैं सूर्य नवानिया से अनुरोध करता हूँ, कृपया माला पहनाकर रामबाबू शर्मा सॉरी अरे सीताराम जी सॉरी माला पहनाकर स्वास्थ्य करने की बात करें। स्वेता बोलियो प्रतीक तन्नू क्या करने दोनों आपको शहीद दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन बेच देना। साथियों हम चल अब बच्चों गाने बच्चों के नाम इस चमन के लिए ताकि खिलते रहे। मम्मा इधर देखो, स्माइल। हाँ पहले नाम बोलो। आदि सपना जब सच हुआ हिंदुस्तान, तब सुल्तान हुआ। आओ सलाम करे उन वीरों को जिन्हीं की वजह से भारत आजाद हुआ। अरे पहली तो नहीं ना, ज़्यादा कर रहा है। क्लैपिंग ताली ना, अरे वाह। अभी बच्चों बहन और बच्चों का देखिए। भारत माता की, भारत माता की। अभी आपने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। एक जोर से ताली हो जाए बच्चे के नाम। और कोई बच्चा, ये बच्चा है आपके सामने, देखिएगा इस बच्चे का हौसला बढ़ाइएगा। हर कोई व्यक्ति सामने बिल्कुल फेस नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा देखो कितनी हिम्मत करके जो भी आता है बच्चे को है वो बोलने की कोशिश कर रहा है। आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, ताली का बच्चे को फोर्स करना है। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। थैंक यू, ताली बजाओ बेटा। धन्यवाद। आगे है
डांस। पहले अपना नाम बोलिएगा, अपनी क्लास बोलिएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको जो बोलना है वो है डांस करना है। अपना नाम सबको बोलिएगा, सबके सामने। My name is प्रशांत वर्मा, क्लास 3rd। मैं डांस बोलो। मैं डांस करूँगा। चलिए इधर करिए सबके सामने। गाना कौन सा गाना? कौन सा गाना बताइए? हैं? केसरी सॉन्ग। केसरी सॉन्ग है, आप देखिएगा कैसे बच्चा प्रस्तुति देता है और इसका हौसला बढ़ाइएगा। क्लैपिंग करके इसका हौसला बढ़ाइएगा बच्चे का। चलो बढ़िया बच्चे ने तैयार कराया। हनी बेटा नहीं। सोनू शर्मा है कोई बच्चा? आप क्या बोलोगे भैया? सोना उंगले उंगले हीरे मोती देश की धरती जब चलते धरती पर हम चांगड़ाइयाँ लेती हैं सोना की माटी को देती है कब हो जाता है खुशियों की कमल मुस्काते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। आओ बेटा। अब है अंशिका
अंशिका है। आओ बेटा, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो, बोलो अपना नाम। माय नेम इज अंशिका शाक्या। और आप क्या करेंगी? मैं स्पीच गाऊंगी। बोलो। मैं स्पीच बोलूंगी, इसमें बोलो माइक में। मैं स्पीच बोलूंगी। क्या नाम है? ये लो। Republic Day is a national festival of India. On 26 January, celebrate Republic Day every year. On this day in 1950, our Constitution came into effect. This year, 2022, we will celebrate the 73rd Republic Day of India. A big parade is held at India Gate in New Delhi. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. आओ, जाओ बेटा, गिफ्ट लो अपना। अब ये आगे ये अंशिका, इनका नाम अंशिका था। अंशिका नाम है ना आपका? सोनाक्षी। फिफ्थ में क्या नाम है? सोनाक्षी शर्मा। क्या बोलोगे बेटा? स्पीच किसके ऊपर? देश के, कंट्री के ऊपर। ये अपने कुछ शब्दों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही है। आप ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रही है, उन शब्दों का क्या इम्पोर्टेंस है आज के समय। आज जो डे है हमारे लिए, वो उन शब्दों का क्या हमारी लाइफ के अंदर क्या महत्व है। करिए। My name is Sonakshi Shakya. I am from class 5th A. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our country got its constitution. However, constitution came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizen hold the supreme power to elect representatives. Constitution give all us same right despite any difference in color, language and religion. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। है कोई बच्ची? आप क्लास सेकंड। करो। हर पास 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी पर में गान जन गण मन गाया जाता है।
थैंक यू बेटा। देखो बच्चे को आज का मालूम है आप लोगों को आज का समय क्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उस पर बिल्कुल स्कूलों में ध्यान नहीं दिया जाता है। हिंदी पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है। फिर भी बच्चे ने कोशिश करी कि कुछ शब्दों को बोलने की। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को घर में हिंदी का उच्चारण जरूर कराइएगा। कोई भी शब्द हो हिंदी के, कहीं भी कोई प्लेसेस नेम हो, कोई भी हो, बच्चे को जरूर 10 मिनट का टाइम दीजिए हिंदी के लिए। जिस जगह हम रह रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा, उसी को हम नहीं जान रहे। बच्चा आगे क्लियरिटी क्या करेगा? आगे है अच्छा लव शर्मा, लव आओ बेटा। प्यारा हर इंसान है, सिर्फ चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बार के नाम है, सबके भीतर रमे हुए एक सरीके राम है। सबको यही सिखाते भैया गीता और कुरान है। मन के द्वार खुले हुए फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान है। मंदिर प्यारा मस्जिद प्यारी, प्यारा हर इंसान है। आपने देखा इस बच्चे ने थोड़े से कविता के शब्दों में पूरा अर्थ समझा दिया। सारे लोगों के लिए उन्होंने ये कहा है, उसका मतलब है कि हम लोग जो है हमें इंसान ने बनाया है और हम सब एक हैं। हम सबको मिलकर के हर कार्य के आगे बढ़े, यही हमारी सोच होनी चाहिए आगे के लिए। धन्यवाद। बताइएगा अपनी, उसके बाद My name is Ananya Sharma. I am class 4th. मैं पोयम गाऊंगी। हम सबकी है जो जान, भारत का है जो मान, अमर शहीदों का अरमान, ध्वज तिरंगा है वह नाम। सफेद सा दूजा ना कोई रंग, खत्म करे हर झगड़े हर जंग, शांति वाहक अमन प्रसंग, भारत का है भारत हर सोच का रंग। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट है My name is Tamanna Sharma. I am in class 8th A. I want to play dance and singing.
क्या करोगे बेटा? पोयम। अपना नेम बताओ। नाम मिलजुल लहराएंगे, भारत की है शान यही, हम सबको बतलाएंगे। ये साहस सफेद रंग धरती का और हरा रंग देता खुशहाली और कोशिश करो। थैंक यू। अगर बाद में याद आए जब बोल दीजिए। डांस कराने कौन सा गाना? उनको अंकल को बता के उसको देखिए, बातें नहीं करो। अंशी चले जाओ, वो एजुकेट हो ही जाओ, जाओ साथ में जाओ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हे भाई नहीं हम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे से जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्लैपिंग करो, जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हे भाई नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है ज़माना मेरी नई है उम्र, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम। बच्चों क्लैपिंग करे करो अच्छे से, आवाज आए बिल्कुल बच्चे के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे नेक्स्ट बच्चा है कोई? बेटा आपको आओ, इनको गाना गाना है। किसको गाना गाना? आओ बेटा। वहाँ पे वहाँ गाएगी। कोई नहीं, ना इधर आओ। बच्चे तो पलाई गाड़ी आओ बेटा। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो वाली है अपना माइक अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। My name is Ayanshi Sharma. I study in 3rd class. बताओ क्या करने जा रहे हो?
पियानो बजाने जा रही हूँ। कौन से गाने पर? देश से है प्यार पर। देश से है प्यार तो हर पल से कहना आता है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। राग भारत मुझ पे छेड़ो, जनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। भारत ही रहना चाहिए। भारत ही रहना चाहिए। इसके माइक की वॉल्यूम कम करो। जो ये बोल अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्। रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं। तुम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनामा है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। मंगियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। थैंक यू। सीखा बच्चों हैं? कितना अच्छा प्यारी सी बच्ची ने पियानो बजाया। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी कुर्बानी बेजान की। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम माँ वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम।
विजय पताका लहराने वो रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने तलवार उठाई है। विजय पताका लहराने वो रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने तलवार उठाई है। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। आसमान हो या धरती पे जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाए। भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू बेटा। ये लो अपना गिफ्ट। नेक्स्ट है अयांशी का हो गया। माय नेम इज साक्षी शर्मा, क्लास 8। मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भाषण बोलने जा रही हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में है मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंगों के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने संघर्ष और प्राणों की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया था और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको ही इस पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
जैसा कि आप सब जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है, तो आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 26 जनवरी को आता है हमारा गणतंत्र दिवस, जिसे मिलकर मनाते हैं हम सब हर वर्ष। इस विशेष दिन भारत बना था प्रजातंत्र। इस विशेष दिन भारत बना था प्रजातंत्र। इससे पहले तक यहाँ के लोग न थे पूर्ण रूप से स्वतंत्र। इससे पहले तक यहाँ के लोग न थे पूर्ण रूप से स्वतंत्र। इसके लिए लोगों ने किए अनगिनत संघर्ष। इसके लिए लोगों ने किए अनगिनत संघर्ष। गणतंत्र प्राप्ति से लोगों को मिला नया उत्कर्ष। गणतंत्र प्राप्ति से लोगों को मिला नया उत्कर्ष। गणतंत्र के द्वारा मिला लोगों को मतदान का अधिकार, जिससे देश भर में बनी जनता की सरकार। इसलिए दोस्तों तुम मतदान का अधिकार समझो। इसलिए दोस्तों तुम गणतंत्र का महत्व भी समझो। चंद पैसों की खातिर अपना मतदान ना बेचो। चंद पैसों की खातिर अपना मतदान ना बेचो। तो आइए आज हम सब मिलकर ले प्रतिज्ञा, मानेंगे संविधान की हर बात, ना करेंगे उसकी अवज्ञा, ना करेंगे उसकी अवज्ञा। धन्यवाद। बच्चों, आप लोग को हाथ में क्या कुछ है नहीं क्या जानदान है? अब कितनी अच्छी पोयम बोली हो ना। अपने आपको पता है गणतंत्र दिवस क्या है? आप लोग यहाँ आकर बैठे हो, इसकी इम्पोर्टेंस मालूम है? आज क्या है? क्या है बच्चों? रिपब्लिक डे। हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। ये आपका पनिशमेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, एक्सेप्ट कर रहे हो ना? बोलो, मुंह से बोलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। हम कौन हैं? हम कौन हैं? धन्यवाद। है और इस 26 जनवरी के अमृत महोत्सव पर मैं हमारे राष्ट्रपिता की याद में एक मधुर गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। बर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन नवनी के नीरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परश्री देने मात रे। जीवा थकी असत्य ना बोले धन धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। अब इस गीत के अंत में है मैं हमारे बहादुर वीर सैनिकों के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ।
सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वाह बच्चे, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू आपको। अगेन आइए, देखो कितना अच्छा बोला है, लग रहा है अच्छा। शर्मा क्लास 7। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्पीच गाना चाहता हूँ। India is my country, all Indians are my brother and sister. I love my country and I am proud of its rich and heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teacher and elders respect and regard to my country and my people. I place my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you. थैंक यू बेटा। उनको डांस करोगे? कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का सपना सच्चा लगता है। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। थैंक यू, थैंक यू। और कोई बच्चे के कोई इच्छा हो? ज्ञान रूपी दान को शब्दों में पिरोकर एक गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। जो ज्ञान दान दे जाता है, वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है, अज्ञानी का जीवन जैसे सीप बिना मोती के। घर घर में सब दीप जलाए, ज्ञान की ही ज्योति के। अपने लिए गुरु विधाता है, जो जग में अमर कहलाता है। अपने लिए गुरु विधाता है, जो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है, वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है, उनका जीना क्या जीना, जो अपने लिए जीते हैं। एक दूजे के सुख दुख बांटे, एक दूजे के लिए है। औरों के काम आता है, वो जीवन के सुख पाता है। जो औरों के काम आता है, वो जीवन के सुख पाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है, वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।
पोयम गानी है आपको, आपका हो चुका है ना? कौन सी पोयम गानी? बच्चों का कार्यक्रम पूरा हो गया। सड़क पर जाएंगे, सीने में गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, 2 मिनट ही लिए हैं। भावना देखिए आपने, बच्चों की भावना से ये प्रोग्राम आनंदमय हो गया और इन्हीं जे बच्चे हमारे भविष्य हैं। आगे हमारे देश का भार इनके कंधों पे आना है। जब इनकी इतनी अच्छी सोच, इनकी अच्छी ईमानदारी, हमें गर्व है इस बात का कि आने वाला समय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि बच्चे महत्वपूर्ण हैं हमारे। मैं इनके माता पिता से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह तुमने इतनी शिक्षा अच्छी दे रहे हो उनको, इसी तरह से इनको आगे बढ़ाते रहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, अनुरोध है, इन बच्चों का मनोबल कभी कम मत करना। इनको हमेशा ही ऐसा उत्साह देते रहना जिस तरह आज आपने दिया। इन बच्चों का जो कुशलता देखी है, इससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि हमारे देश की एक जो पहचान बनते जा रहे हैं। तो मेरा माँ बाप से अनुरोध है, इन बच्चों के लिए इनके मनोभाव को हमेशा बढ़ाए रखना, क्योंकि ये हमारी निधि है, ये हमारी पूंजी है। इस पूंजी को हमें सुरक्षित रखना है, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इनकी शिक्षा का ख्याल रखना है और हर तरह से इनको हर संकट से बचाते हुए हम आगे निकलना है। और हम तो बच्चों के साथ हैं, हर तरह से हमारा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा और हमेशा इनका भलाई चाहेंगे। ये कहेंगे कि कई बच्चे हमारे देश के हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते रहे और हम लोग इनके सब साथ हैं। समय और सर्दी को देखते हुए मैं पहले तो अपना ये धन्यवाद कहूँगा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं भाई। इनकी वजह से एक सिल्वर जुबली हमारी पूरी हो गई। इनका इतना परोपकार है, इतना उपकार हमारे ऊपर है जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम को 26 साल हो गए। हर साल बेचारे सारे काम छोड़ करके, सब छोड़ करके प्रोग्राम में इस देश की मजबूती के लिए, ईमानदारी के लिए इनका कितना बड़ा त्याग है, उस त्याग का कभी कोई वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। देखो, जो महान आदमी होते हैं वो मानता दिखाते नहीं है, बल्कि उनके कर्तव्य, उनके चरित्र और उनका सोच होती है, वो सोच उसको कहाँ ले आ रही है। आज देखिए हर जगह ईमानदारी का परचम फैल रहा है। जब शुरुआत हुई थी पहली साल की, जब चंद लोग थे, आज ये ईमानदारी हर के मुंह में सुन लो। पहले अखबार में ईमानदारी नाम तक नहीं आता था, अब तो हर जगह ईमानदारी की बात चल रही है। मतलब लोगों की इतनी सोच बदली है और अर्थ खुश होते हैं, हर आदमी ईमानदारी से देखकर खुश होते हैं। पहले तो ऐसा लगता था जब हम पत्र इसके लिए जाते थे निमंत्रण के लिए, तो लोग जो है ऐसा बुरा मानते थे जाने हमने क्या कह दिया। लेकिन आज हम जाते हैं तो गले लगाते हैं। इतना परिवर्तन आ गया 25-26 सालों में। अब उम्मीद है कि 27वां प्रोग्राम है, 23 साल बाद 50 प्रोग्राम हो जाएंगे। हम रह नहीं रहे, लेकिन गोल्डन जुबली आप तो वही लोगे। मेरा बच्चों से भी अनुरोध है, इसी तरह से जैसे चले जा रहे हो ऐसे चलना और गोल्डन जुबली प्राप्त करना। चलते चलना, कोई संकट नहीं आएगा। कष्ट आते हैं, कोई बात नहीं है, झेलेंगे, लेकिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम निष्ठा से काम करेंगे। यहाँ भी काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और सच बोलने की आदत डालें। आप बिना सच के ईमानदारी नहीं जा सकती है। सच आधार है ईमानदारी का। जब हम सच बोलते हैं तो एक बार बुरा जरूर लगता है, लेकिन उससे बड़ा अच्छी लगती है। झूठ में तो गाड़ी काटा है पैसे, सच में हमें फायदी खाता है। एक बार सच कहते हमेशा अच्छी चीज होती है और इससे मनोवृत्ति शुद्ध होती है और स्वर्ग की रास्ता सीधी होती है। हमारे बड़े जैसे सिखा गए, सदा सच बोलो, सच बोल के स्वर्ग मिलता है। बात ही सही थी, बड़े साधु संत थे, भाग फंस जाती थी। आशीर्वाद दे दिया तो पता सब कुछ हो गया, साफ दे दिया तो भ्रष्ट हो गए, मर गए। क्यों उनकी वाणी सच था और सच में सच का सामना ही नहीं काटे। थोड़े अपने नहीं इनके बारे में अपने विचारों से थोड़ा सा। सर जी, आपके लिए आपने इतना, एक बार बताइए, यहाँ ये क्या जो हो रहा है, यहाँ जो भी है रखा है, किसके वजूद है बताइए? हमारे सर जी के ही हित में है ये सब, और एक महान आत्मा है जो इस चीज को सोच करके और उन्होंने ये प्रोग्राम रखते हैं। तो सोचिए, इनसे ज्यादा सच्चा और इनसे ज्यादा ईमानदार कौन होगा?
हो सकता है हम इनकी छत्र छाया में आकर के भगवान करे आगे भी आपका साया बना रहे और हम लोग इसी तरह आते रहे और हमारे इनमें से जो 2-4 बच्चे हैं शायद भगवान उनको कहीं आगे ऊंचाइयों तक ले जाए और आपका नाम रोशन कर दे। जो कहते हैं हरिश्चंद्र तो है ही है और ये हमारे दूसरे हरिश्चंद्र हैं जो ईमानदारी के श्रोता कहे जाते हैं और ईमानदारी में इनका नाम है। मैंने तो शायद पहले जब से मैंने आना शुरू करा है मेरी लाइफ में ऐसा बिरला इंसान नहीं देखा मैंने। इतना सरल स्वभावी, ना सीधा, कोई बाहरी आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। और लोग तो अपना थोड़ा सा करके उसको उभारना चाहते हैं, दिखाते हैं, प्रूव करते हैं, बट लेकिन ये इंसान बिल्कुल कहीं भी पता नहीं लगता है पूरे इतने लोगों में बैठे हुए कि अपने को कहीं प्रूव करने का प्रयास करे। शायद ही ऐसा इंसान मुझे मिलेगा। और इनके जो भाव विचार हैं, हे भगवान सबकी आत्माओं में वो इनकी जो बातें हैं इनको धारण करें और शायद ऐसे ही इंसान बन जाए। इन देश के अंदर कुछ लोग भी होने चाहिए ऐसे। पता नहीं इनका जीवन, मैं तो कुछ कहना ही नहीं पा रही हूँ जो कि इनका जीवन क्या है और क्या नहीं है। भगवान करे इनका जो भी है, हे भगवान सबको बहुत खुशियाँ मिलें और आगे तक जाएं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चों सर जी एक और है, एक कंटेंटर आया हमारे पास, एक है वो अभी आया है, वो कुछ करना चाहता है। भगवती माँ का वास होता है और उनकी जिब्या से जो शब्द निकलते हैं वो भगवान के शब्द होते हैं, वही हमारे आशीर्वाद होता है, उसी आशीर्वाद पर हम चलते हैं। तो माता बहनों ने जो हमें संस्कार दिए वो उनका फल है। हमारा इसमें क्या है? कुछ नहीं भाई, जैसा आपने सिखाया वो हमने सीखा। बच्चा क्या है, माँ से सीखता है, इनसे समझ सीखता है। जैसा आपने सिखाया वैसा हमने सीखा। आपने अच्छी बात सिखाई तो तुम्हारे सामने बैठी हुई, इस बात का मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरे बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, इन्होंने कितनी तपस्या करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने जीवन में किस तरह की कितनी कठिनाई उठाई होंगी। ईमानदारी में कष्ट तो मिलता है, लेकिन कितनी कष्ट उठा के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। एक समाज को लाइन बनाई है। 26 साल तक चलने के बाद में लोगों को विश्वास हो गया है कि ईमानदारी में कोई घाटा नहीं है। ईमानदारी की रोटी में बहुत स्वाद आता है जो शायद नहीं आता हो। तो ये लोगों की समझ में बात की जा रही है और लोग ईमानदारी में स्वेच्छा से आने शुरू हो गए हैं। ये इन सबके परिश्रम का, मेहनत का, माता बहनों के आशीर्वाद का फल हमारे सामने है। जय भारत। धन्यवाद। बेटा क्या करोगे आप? लीजिए अपना नेम बताइएगा, क्लास बताइएगा। क्लास फर्स्ट। बोलो बेटा जल्दी से, जोर से बोलो बेटा, नीचे खड़े हो। तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, इन छोटे छोटे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगी। भारत का सर्वाइवल में माँ के कष्ट मिटाऊंगी। थैंक यू। जाओ गिफ्ट ले लो। लीजिए। क्या किया है, ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे बहुत हमारे भारत का विकास होगा और मैंने भी अपने कार्यकाल में इसका बहुत अनुभव किया है। ईमानदारी से कार्य करने पे ना ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगा, और सबसे बड़ी बात है कि रात की नींद अच्छी आती है, बिना टेंशन के सो गए ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन करने वालों के लिए। धन्यवाद। अतिथिगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसी गणतंत्र के उपलक्ष्य में हमारे शर्मा जी जो हैं ईमानदारी के उपलक्ष्य में ये आयोजन करते आ रहे हैं। इस आयोजन को करते करते 26 साल हो गए। ये 27वां समारोह किया जाता है। शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस कार्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं और प्रतिवर्ष बड़ी लगनशीलता के साथ सब लोगों के साथ मिलकर इस आयोजन को पूरा करते हैं। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा जो भी ये समारोह रखते हैं ईमानदारी का, ये आगे चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।
समझियो। आज के महोत्सव के बारे में बच्चों ने अपने अपने भाव रखे। सभी ने बताया आज 77वां गणतंत्र दिवस है और संविधान के बारे में सभी ने बताया। हमें बड़ा हार्दिक उल्लास होता है कि सभी बच्चे आज इस महोत्सव के बारे में आए, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं यहाँ पर रखी। लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा यहाँ पर उनके अभिभावक आए हों तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले बच्चे को जहाँ जा रहा है, जिस आयोजन में जा रहा है, उसके बारे में उसे इतना ज्ञान दो कि वो वहाँ जाके समझ सके कि क्या मुझे कहना है और क्या करना है। आज ठीक है कि 77वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाजी ने ये जो प्रोग्राम रखा है उसे आप सभी एक बार जो बाहर बोर्ड लगे हुए उसे पढ़िए। इस पर क्या लिखा है? 27वां अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार भगाओ और ईमानदारी लाओ। बड़े थोड़े दुख के साथ बोलना कहना पड़ रहा है कि इतना सारा बच्चे आए, किसी ने भी भ्रष्टाचार और के बारे में नहीं है ये कुछ बताया। भ्रष्टाचार क्या है, ईमानदारी क्या है। तो हमें सबसे पहले तो जो कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो बच्चा ही सब कुछ है, इसलिए उनके माता पिताओं की ये कर्तव्य बनता है उसे उसके बारे में बताएं कि भ्रष्टाचार क्या होता है और ईमानदारी क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो भ्रष्टाचार क्या है। आज हम बजाय इधर उधर की बात करने के हम आपको ये बताएंगे भ्रष्टाचार होता क्या है। भ्रष्टाचार चोरी, बेईमानी और अनैतिक गैर कानूनी ढंग से कमाई जो की जाती है वो एक भ्रष्टाचार का रूप है। लोग जो है इधर उधर से तात्पर्य ये है कि भ्रष्टाचार के बारे में आप जानो, और जब भ्रष्टाचार के बारे में जानोगे ईमानदारी स्वतः आपके पास आ जाएगी। ईमानदारी को फिर समझने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे एक साक्षी शर्मा है, कौन है, उन्होंने कंस्टिट्यूशन उसके के आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो संविधान में ये सारी बातें हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये सब देश में आज हमारा भ्रष्टाचार इतना ठीक है कि ईमानदारी बढ़ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसे आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आप ही भावी भारत के कर्जदार हो, आप ही को ये देश आगे बढ़ाना है। चाहे इसे भ्रष्टाचार की तरफ ले जाओ, चाहे ईमानदारी की तरफ ले जाओ। शर्मा जी तो प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का कि तो इससे पहले आप जब भी यहाँ आए तो उस तक कुछ शब्द अपने अपने बोले आके। देखिए सबसे पहले मैं छोटी सी शब्दों में आपको ये बताता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ शुरू हुआ। आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड एक देश है, तो आज से 50 वहाँ पे एक बैंक खोली गई थी, इसका नाम था स्विस बैंक। वहाँ कुछ नहीं होता था, बहुत गरीब एक तरह का देश था, इतना नहीं था। तो जब वो बैंक खोली गई स्विस बैंक, तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि यहाँ के बारे में किसी को कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। पैसा कहाँ, सभी देशों के लोगों ने अपना जो भ्रष्टाचार का पैसा था वहाँ जमा किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2000 में जब उस पैसे को काउंट किया गया उस बैंक में, तो विश्व का सबसे 42% पैसा वहाँ था। जिस देश में कुछ नहीं था वो पैसा वहाँ था उस बैंक में। जब देखा गया इतना बड़ा पैसा हमारे देश में आ गया, सिर्फ एक ही कारण था कि उनके नियम ये थे कि कोई भी पैसा जमा कर सकता है, उसके बारे में किसी को कोई बताया नहीं है। एक कोड नंबर दिया जाता है और ट्रांजैक्शन वाइज जैसे पासपोर्ट होता है, आपको रिसार्च करते इस तरह का। नतीजा ये हुआ कि वहाँ इतना पैसा जमा किया सभी देशों ने, हमारे देशों का भी पैसा। तो जब ये पैसा इकट्ठा हो गया था वो समस्या उनके सामने आई कि इस पैसे का क्या किया जाए। तो लोगों से, वहाँ की पब्लिक से पूछा गया क्या किया जाए इस पैसे को।
तो उन्होंने अपने देश की सुंदरता के लिए कहा, लोगों ने 90% वोटिंग हुई, उसने ये कहा गया इस पैसे को हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग ऐसे सुंदर वो बनाया जाए देश को, ताकि लोग यहाँ आए हम उनसे पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि बढ़ता ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप कितना भी पैसा जमा कर दें तो हमारे देश से करोड़ों रुपए चला गया। एक और जानकारी मैं आपको दूं, ये कहते हैं ना कि अगर आपका कोई पड़ोसी हो और उसके पास कार हो, बंगला हो और बड़ी तरक्की, तो आप तो यही कहेंगे कि हमने तो बड़ी बहुत तरक्की कर ली। भाई कहोगे कि नहीं इसके पास इतनी बड़ी कार है, बंगला है, सभी कुछ जाते, लेकिन आपको नहीं मालूम उसने बैंक से कितना लोन ले रखा है। बैंक के लोग लेके ये सब कर रखा है जो बाद में पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की स्थिति ऐसी ही है। आज कोई प्रेस रिपोर्टर, जैसे संविधान के बारे में आपने बच्ची ने बताया था, संविधान के 3 पार्ट होते हैं, कानून विधायिका, कानून बनाना, कानून का पालन करना और अगर न हो न्याय करना, 3 ही पार्ट है। तो जो इनके खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक चौथा और स्तंभ है संविधान का जिसे आप नहीं जानते होंगे, वो है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है, अगर उसको कोर्ट किया जाए किसी को मीडिया, तो ये बताया जाता है कि आप सत्ता के विरुद्ध रहिए, सत्ता जो सत्ता की पार्टी है उसके खिलाफ जो गलत कर रही है उसके बारे में बोलिए। आज का मीडिया उल्टा हो गया है, आज वो सत्ता के साथ है, विरोधी के साथ नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब तीनों चीजें किसी के एक के हाथ में आ जाती है तो वो क्या होता है, भाई न्यायपालिका उनके हाथों में है, कार्यपालिका पहले ही से IPS IAS उनके अंडर में काम करते हैं, रह गया था न्यायपालिका, वो भी उन्होंने अपने अंडर में कर ली, और मीडिया को आप जानते ही हैं। तो सत्ता की जब ये चारों चीजें एक के हाथ में आ जाएगी तो क्या होता है, वहाँ प्रजातंत्र जो है डेमोक्रेसी शिफ्ट हो जाती है, वो डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है। और यही आने वाले 20 साल में यही होगा। अगर इस संविधान की वजह से अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये देश एक डिक्टेटरशिप, एक उसको हमेशा कहा जाता है हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, इतिहास दोहराया जाता है। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसे ही थे। जो इतिहास जानते हैं या हमारी एज के हैं वो जानते होंगे, स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले यहाँ रियासतें थी, 562 रियासतें थी, राजा महाराजा, कोई छोटा ये यहाँ का राजा, वो वहाँ का राजा, और उन्हीं के पास सारा पैसा था। उस समय क्या होता था, काम कीजिए, खाइए, ताजमहल कैसे बन गया, खाइए और रहिए, और कोई नहीं, कोई पैसा नहीं दिया जाए। तो ये वो चीज थी, तो वो बटे हुए थे, यहाँ की ये रियासत, यहाँ के ये राजा, ये बड़ा राजा, ये छोटा। जब सबसे पहले देश आजाद हुआ तो सबसे पहले सरदार वल्लभ पटेल और नेहरू ने सबसे बड़ा काम ये किया था, उनकी सारी रियासतें खत्म की। आप समझते हो जिनके पास पावर हो, मिलिट्री हो, सब हो, उनको खत्म करना कितना बड़ा काम होता है। तो उन लोगों ने ये काम किया जिसको लोग भूल जाते हैं कि किसी तरह वो लेके पब्लिक में पैसे को लाए, उनसे कहा आप क्या। तो खैर ये चीजें में यहाँ ज्यादा विस्तृत में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार ईमानदारी। तो आप जब तक देश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करोगे, ईमानदारी नहीं लाओगे, तब तक हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तो इसलिए आप बच्चे जो भावी हुए हैं, आप में से कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई नेता बड़े बड़े अधिकारी पदों पर जाओगे, तो तुम्हें हमेशा ये बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए आज की, कि मैं छोटा था, मैंने एक कविता कही थी, उस समय भ्रष्टाचार उसका बढ़ा तो आपके जीवन में उसका मूल्य है। तो बस इतना ही है, इतने ही से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप अपने जितने भी यहाँ माँ बाप हैं, बच्चे हैं, इस बात पे ध्यान दें कि शर्मा जी क्यों ये कर रहे हैं, इनका क्या लोग लालच है कि हर साल यहाँ पिछले 27 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई अपना तो वो है नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे आगे चल के ये समझ सके कि ईमानदारी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। जब यही दोनों चीजें वो होंगी, भ्रष्टाचार खत्म हुई, तभी देश की उन्नति होगी, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे चल रहा है वैसे। धन्यवाद। मेरे साथियों,
भाई बहनों और बच्चों, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि आज का प्रोग्राम मतलब शर्मा जी करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब काफ़ी समय से आप लोग आ रहे हैं, मतलब तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि शर्मा जी के हम लोग आभारी नहीं हैं, हम शर्मा जी के आभारी हैं, मतलब जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं तथा पीड़ित तो होते हुए इस समय वो चलने लायक नहीं है, फिर भी प्रोग्राम बना रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सबको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब इनका बड़प्पन है कि हम लोगों पे डाल देते हैं कि इनके कारण ऐसा हो रहा है। मतलब दूसरी बात ये है कि ये सब बातें हैं, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग ये जानते हैं कि हमें जाना है, हमें मरना है, मतलब और ये भी हम जानते हैं हम लेके कुछ नहीं जाएंगे, मतलब ये अटूट सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब फिर भी हम गलत काम करते और पैसा इकट्ठा करते हैं गलत सोर्सेज से, मतलब तो वो ही गलत है। उनका हाल ये होता है कि रात में गोली खा के वो सोते हैं, मतलब और अगर जिसको आत्म शांति नहीं है, मतलब वो सबसे गरीब है, मतलब आपके अंदर लगा लीजिए। मतलब और जो अपनी नींद सोता है और जिसका मानसिक शांति है वो सबसे धनी है। मतलब तो ये सब बेकार है, मतलब हमें इस पर सोचना चाहिए। हम यहाँ आते हैं और शर्मा जी प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ इनसे सीखना चाहिए, क्यों बनाते हैं उस पर कुछ अमल करना चाहिए, क्योंकि ये कर रहे हैं। इससे हटके मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये 7 दिन होते हैं, मतलब तो 7 दिन जैसे हम देवों की पूजा करते हैं, मतलब तो अब उसको हम ध्यान से समझें तो यही सब कुछ है। जैसे रविवार है, रविवार होता है सूर्य का। सूर्य कौन किसके होते हैं? पिता के। तो अगर आदमी अपने पिता की सेवा करे, उनकी अच्छी तरह से रखे और सूर्यदेव को जल न चढ़ाए, तब भी सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं। मतलब दूसरा है चंद्रवार। चंद्रवार होता है माँ का। अगर हम माँ की सेवा करेंगे और सत्कार करेंगे तो चंद्रदेव हमारे प्रसन्न रहेंगे। मतलब हमें चंद्रदेव की सेवा की या व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब चंद्रवार मंगलवार, मंगलवार होते हैं बड़े भाई के। हम अगर बड़े भाई की सेवा करेंगे, श्रद्धा से रखेंगे तो हमारे मंगल हैं वो मतलब सही रहेंगे। पत्रा दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है बुधवार। बुधवार होते हैं हमारे आतंकियों के, जो हमारे यहाँ आते हैं, मतलब है उनको श्रद्धा से प्रेम से, मतलब आतंक को लाते हैं, मतलब उनको प्रेम से रखें, उनकी सेवा करें, मतलब उससे बुद्ध आपके खुश रहेंगे। मतलब दूसरा होता है बृहस्पतिवार। बृहस्पति होते हैं गुरु के, संतों के। गुरु की और संतों की आप सेवा करेंगे तो आपके बृहस्पति देवता आपसे खुश रहेंगे। तीसरा होता है शुक्रवार। शुक्र होता है स्त्रियों का। हम स्त्रियों की इज्जत करेंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो हमारे शुक्र देव हैं वो खुश रहेंगे। अंतिम होता है शनिवार। शनिवार होता है शनिदेव, उनके होते हैं गरीबों के। गायों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो ये सब देव यही हैं। अगर आप इसमें वास्तविकता देखें तो इस पे आ जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कुछ नहीं है। मतलब ये पैसा या भ्रष्टाचार ये सब कुछ बेकार है। मतलब हमें ईमानदारी से, मेहनत से इनकी सेवा, जो प्रत्यक्ष देवता यहाँ पर हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब वो हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए वृद्धाश्रम बन गए हैं। मतलब वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें ये परेशानी है। क्योंकि ऐसा है कि हम किसी को परेशान करके पैसा लेंगे तो ऐसी बात नहीं है, हम भी परेशान होंगे। मतलब है हम अपने बुजुर्गों को अगर वृद्धाश्रम में डाल देंगे तो हमारे बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। अगर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं और ये मालूम पड़ता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का ये कार्यक्रम है, हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, मतलब ईमानदारी से करना चाहिए, तो इनको ऐसी शिक्षा सीखेंगे और ऐसे बड़े होके करेंगे। मतलब मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि शर्मा जी जो प्रोग्राम करते हैं तो कम से कम यहाँ से हम कुछ न कुछ लेके जाए, मतलब और उसमें अपना में, मतलब यही सबसे बड़ा मतलब हमारा कर्तव्य है। मतलब जय हिंद, जय भारत। कि घर में कोई भी हो रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। इतना ख्याल रखो कि जब हमें खाना खा रहे हैं तो हमारे घर में कोई भी, चाहे बच्चा हो या नारी हो या बड़ी बूढ़े हो, कोई भी हो, वो भूखा नहीं सोना। देखो इस रोटी से नफरत मत करो, मतलब ये इससे बड़ा लाभ नहीं है। पेट भरना किसी का ये एक सुख होता है और जबर कर्तव्य होता है। जो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ।
भाई जिस आदमी ने पूरी जिंदगी में सब कुछ किया, लास्ट में बट्टा हो गया तो लात मार के निकाल दोगे उसको? ये बड़े बड़े नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? क्या संस्कार सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए भाई इतना ख्याल रखना, जब भले घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन सब खाना खा के सोए। रात को भूखा कोई नहीं सोए। जब बच्चा भी अगर गुस्सा हो गया तो खाना खिला दूंगी, पत्नी भी अगर गुस्सा हो जाए तो उसे खाना खिला दूंगी। देखिए बहुत सुख मिलता है और इससे हमारा समाज मजबूत होता है। हम देखिए भुखमरी जो है, बहुत से गरीब रात में फुटपाथ पर सोते हैं। भाई इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनका कुछ कर पाए, तो सरवाब तो रख सकते हैं, हम अपने घर में शुरुआत तो कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है कि कोई घर में भूखा नहीं सोना चाहिए, इसका ख्याल रखना भाई। जय भारत, जय भारत। हमारे भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बाल गोपाल बच्चों के लिए आज मेरा नमन है। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो शर्मा साहब हैं, एच.एस. शर्मा साहब, उन्होंने भ्रष्टाचार और ईमानदारी के ऊपर जो लेकर के इसको चल रहे हैं इतने पवित्र दिन पर, तो वो उसके बारे में हमारे विचित्र में बहुत से विचार आ चुके हैं, तो उसको मैं दोबारा से फिर पुनः नहीं वो करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे पास दो भारतवर्ष के लिए दो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। एक है 15 अगस्त, वो हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस होता है, तो उस पर हमारे झंडारोहण होता है, फ्लैग उसमें झंडे को हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर जाते हैं। उस दिन हमको आज़ादी मिली थी। और दूसरा ये 26 जनवरी का जो है ये है गणतंत्र दिवस। इस पर हमारा संविधान का जैसे वो हुआ था उसमें ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं वो आई थे। इसका हमारा झंडा पहले से ऊपर रहता है, वो उसको फहराते हैं, वो ध्वजा उस तरह का होता है। तो संक्षिप्त में 2-3 चीज़ें ये बताई जा रही हैं इसमें, तो उस हिसाब किताब से हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण दिवस हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे शर्मा साहब हैं, जिन्होंने हमारे बालों का उत्साह, बाल गोपाल जितने भी उन सबको कितना उत्साहवर्धन किया है, इसका कोई वो नहीं किया, उपमा नहीं दी जा सकती है। धन्यवाद सभी के साथ। जूनियर्स, आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने देखा हमें बड़ों से कितनी अच्छी मतलब नॉलेज मिली। इन बातों को सुनने के अलावा अपने जीवन में भी अमल करिए। इन पे सिर्फ सुन के यहाँ से चले नहीं जाना है, इनको हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। और दूसरा, आज जो ये बच्चियों ने इतना प्यारा प्रोग्राम किया, उस उपलक्ष्य में मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती हैं ये बेटियाँ, प्यार की कमी में रोती हैं ये बेटियाँ। बेटे तो बस एक कुल को रोशन करते हैं, बेटे तो बस एक कुल को रोशन करते हैं, पर 2 कुल को रोशन करती है बेटियाँ। बेटियों के कितने रूप हैं, बता नहीं सकते कि बेटियों के कितने रूप हैं। बस यूँ समझ लो कि सर्दी की मौसम और सुहाने की धूप है बेटियाँ। बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर जमीन पर स्वर्ग लाती हैं बेटियाँ, पर जमीन पर स्वर्ग लाती हैं बेटियाँ। प्यारी बेटियाँ ऐसी होती हैं हमारी प्यारी बेटियां, जो परिवार को संभालती हैं हमारी बेटियां। बोलूं आप लोगों के सामने, हमारे वरिष्ठ जनों ने इतना अच्छे शब्द कहे और बच्चों को याद दिलवाया कि रियलिटी में यहाँ क्या है प्रोग्राम, एक ईमानदारी और भ्रष्टाचार। बच्चों, आज आप छोटी छोटी सी बातों पे घर जाकर के झूठ बोलोगे या अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठ बोलोगे, ये एक आगे जाके बहुत बड़ी आपकी गलती और आपका जीवन नश्वर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आपको तकलीफ हो, बट सच बोलो हमेशा। थोड़ी सी देर आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद इतनी आत्मा में खुशी मिलेगी कि आपको लगेगा कि मैंने जाने क्या कर दिया। इसलिए बच्चों, कभी भी झूठ कभी नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड टाइम तक, एट लास्ट आपके प्राण भी नौछावर करने पड़े तो झूठ नहीं बोलना।
समझे आप। और भ्रष्टाचार, किसी से झूठा गूढ़ा उल्टा सीधा, उससे लिया है उसको दिया है, ये सारी बातें मत सीखो बेटा। समय इतना खराब आ चुका है कि आपको कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछेगा। इतना समय खराब आ चुका है। जो लोग भ्रष्ट है ना, उन्हीं लोगों के संपर्क में आप लोग आओगे और आपका जीवन बिल्कुल स्पॉइल हो चुका होगा। इसलिए बेटा केवल अपनी ही आत्मा, अपने ही मन, अपनी फीलिंग्सों को जो आपको कहे वही करना, और ईमानदारी ही हमारा एक सच्चा जीवन है। आप लोगों ने सुना, अब आज आपसे कसम खा के जाओ कि हम कहीं भी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो बच्चों, आज मैं आपसे कितना अच्छा बन के आओगे आप लोग और कितनी खुशी होगी। आगे भी आपको पढ़ने की कोशिश मिलेगी। बोलो, बोलोगे झूठ? कभी नहीं बोलना। खाने के लिए नहीं बोलना, पढ़ने के लिए नहीं बोलना, घूमने के लिए नहीं बोलना, पहनने को नहीं है फटा पहन लेना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। खाने को अगर 2 रोटियां 2 रोटी ही खा लेना, ऐसा नहीं बोलना मैंने नहीं खाया। हमेशा जो बात है बेटा आपकी, ये सब चीज करने से और आपको गर्व महसूस होगा अपने लिए, और संग में आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग, सबको आपसे बहुत प्रशंसा होगी। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। मंच पर परासी महान भावों, भाइयों, बहनों, और ये 27वां शर्मा जी द्वारा प्रतिवर्ष गत वर्षगांठ की ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाओ, इसमें उनका 27वां ये वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब मैं ये कहना चाहूँगा, 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? 49 को क्यों नहीं मनाया गया? हमारा 26 जनवरी 1949 को संविधान को सौंप दिया था। जब उन्होंने ये देखा, फिर बीच में जब 50 में 26 जनवरी 1950 को पहला मनाया गया था, तो उसमें बृहस्पतिवार था, गुरुवार, और ये स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो ये मानते थे उस समय 47 में जो बैठक हुई थी मिडनाइट आधी रात में, तो उस समय शुक्रवार था। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है जो दिन। अब मैं ये जो पर्व मनाया जा रहा है 26 दिसंबर, ये एक राष्ट्रीय पर्व है। अच्छा, इसे गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? गणतंत्र दिवस कैसे नाम पड़ा? मान लो ये 567 रियासतें थी, जिसमें से विलीन हुई थी कश्मीर वाली। जब ये चलता रहा तो नेहरू जी अंतरिम प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। तो इन्होंने रियासतों को, जो 22 रियासतें थी हमारी राजस्थान की, वो पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, और नेहरू जी ने क्या किया कि एक अपना हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात ही नहीं की। तो उन्होंने मेनन को भेजा, तब उन्होंने बातचीत की, तब वो 22 नहीं थे तो पाकिस्तान यहाँ जाता अलवर के पास में, तो दिल्ली अटैक होता रहता था। तो इसलिए उन्होंने जो हमारे जो स्तंभ हैं, आज जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपाल का, व्यवस्थापक का और कार्यपाल का, चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। और मीडिया इस समय क्या कर रहा है? मीडिया को निष्पक्ष, ईमानदारी, तो आज देश के अंदर ये हो रहा है वो नहीं हो सकता था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार का है वो प्रतिवर्ष मान लो गहराई में जा रहा है। हमको ये बच्चे सभी लोग सोचे, हम सोचे अपने ऊपर और ये निर्णय करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। जो अपना कर्म कर रहे हो वो उस कर्म करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो ये इस समय जब 567 रियासतें थी, जब देश 1954 में
जब उन्होंने कहा उधर जब वो पहले 47 से जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारा देश पाकिस्तान ने 48 में अटैक कर दिया था दिसंबर में। तो सरदार वल्लभ भाई जब कश्मीर से वह एक बार लेकर के सीधे कहाँ गए, जम्मू में गए। तो फिर जाकर के पहले माउंटबेटन वायसराय हुआ करता था और जब 47 में यूनाइट हुए तो गवर्नर जनरल हो गया और 5 साल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत में वो अटैक हो जाए तो दोनों समझा सकते हैं, इसलिए वो गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी थी। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, आप ईमानदारी से आप अपना भ्रष्टाचार नहीं करोगे, जहाँ भी होगा उसे रोकने की प्रयास करेंगे। आज देश के अंदर अशांति क्यों है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार अपने उसमें करती है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपसे, जो किसान आंदोलन हुआ, शिक्षा का पतन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं वो ऑनलाइन? नहीं पढ़ा सकते, गरीबों को कोई नहीं पढ़ेगा। और जो हम भी नहीं पढ़ा सकते, आप कोई भी नहीं पढ़ा सकते। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? विदेश में पढ़ेंगे, फीस ठेकेदारी होगी। आपके जितने भी प्राइवेट सेक्टर कर दिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार मिलेगा नहीं, तो हमारा देश का क्या होगा? देश जब विकास जब करता है, पॉपुलेशन का 10% सरकारी उसमें होना चाहिए। जैसे हमारे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो लगा लो आप कितना हो रहा है, तो हमारा 50-60 करोड़ तो वैसे ही उसमें हो जाएंगे, कर्मचारियों के उसमें पालन होगा। तो आप इसको देखो, अपने सोच को बदलो और जो वैचारिक उसको लाइए, तब तो हो सकता है। हमारा देश पहले क्यों नहीं हुआ? संप्रभुता, एक प्रभुता। तो जैसे जापान है और है, तो उनको प्रभुता ही रही, तो हमने 30 क्यों माना? 35 को 30 में बात हुई थी, 35 में क्यों नहीं माना? तो हमको संप्रभुता का अधिकार है, ब्रिटेन का कभी कोई ऐसा नहीं रहेगा। और मैं इसे विराम लगाना चाहता हूँ, मैंने लेट आया मैं। आप लोगों ने सबके विचार सुने और इसका सार ये निकला कि हम कोई भी काम करें सोच समझ के, कोई काम हो किसी तरह का, और सोच समझ के काम करेंगे तो ईमानदारी से होगा, और बिना सोचे समझे काम करेंगे तो उसमें अपना स्वार्थ होता है। तो निस्वार्थ काम करने से ही हमारा देश तरक्की करेगा, और देश के बारे में सोचना हम सबका काम है। जैसा अभी इन्होंने बताया, बाकी लोगों ने बताया कि हर चीज को सोच समझ के करने से ही उसमें फायदा मिलता है। अगर कुछ लोग इस देश को विभाजन के आतंकवाद में ये चाहते हैं कि हमें इस पर हवाई हो जाए, चीनी क्यों नहीं हो, उसकी हमेशा कड़ी निगाह हमारे ऊपर रहती है। अरे हम अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, तुम हमारी अच्छी को अरुणाचल में रहा है, पूरा देश दे रहा है, क्यों हो जाएगा? क्यों नहीं शांति नहीं रखते हो? अपने में संतुष्ट क्यों नहीं रहते हो? हमारे ऊपर पूरी निगाह क्यों रहती है तुम्हारी? हम लोग शांति प्रिय हैं भाई, अहिंसावादी हैं, गांधीवादी हैं। देख लो, आप देख लो, हम कभी भी हमारे हिंदुस्तान का कोई आदमी इतना दयावान और इतना अच्छा है कि हम लोग प्रेम से रहते हैं। चाहे समाज का छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं किसी के कोई एक्सीडेंट का खतरा हो तो सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, भाई क्या हो गया? तो हम इतने हेल्पफुल हैं, फिर तुम्हारी सोच इतनी खराब क्यों है? तुम हमको लेके क्यों परेशान करते हो? अपने में क्यों नहीं रहते हो? और मैं तो उन वीर शहीदों को प्रणाम करता हूँ। अब ये प्रोग्राम वाली बात है, तो अगर वो हमारे शहीद वीर और जो महात्मा नहीं होते तो आज हम इस तरह स्वतंत्र नहीं बैठते। मैं तो उनको 26 जनवरी को नमन करने के लिए और उनका धन्यवाद देने के लिए कि हमारे पूर्वज जैसे थे कि वो हमें आज़ादी दे गए। आज़ादी मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है, और उस आज़ादी की खुशी में सब काम होता है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये योगदान हमारे बुजुर्गों का है, शहीदों का है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, और हम आज उसके अनुसरण कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब भाइयों, समय को देखते हुए अब ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और मैं यादराम जी और सुरेश जी आ जाए कृपया और ये सम्मान बंटवा दें। ये पुलिस में रह करके ईमानदार रहे,
और मैं तो छोटा था बहुत, जब से मैंने इनको देखा कि पुलिस जैसे विभाग में रहकर इसने ईमानदारी से किया और इनकी प्रेरणा का मुझ पर असर पड़ा, जैसे चले वैसे में चलने लगे। तो सिरे इनको जाता है इसका प्रभाव का। नहीं, जब अपने बच्चे नहीं मानते हो तो मैंने माना। हाँ, पहला जो अवार्ड जा रहा है हमारा, मैं आगरा के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की ब्रांच के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आप लोगों ने यहाँ पे न्याय के लिए संघर्ष किया। और ये अवार्ड आगरा संघर्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के लिए दिया जा रहा है और इसके लिए कोटवाल साहब कहाँ गए? हाँ, कोटवाल साहब जी को दिया रहा है। जो इधर न्याय के लिए लड़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। अगले चलो मुकेश बंसल जी, अब मेरा विशेष अनुरोध है। अरे रुको, लो प्रसाद, प्रसाद लगे नहीं, प्रसाद लो। भारत माता की, भारत माता की जय हो। बच्चे लाइन से चलते रहो। भारत माता की बोलते आप, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ले लो कोई बात नहीं। वंदे